नमस्कार, मैं आपका अपना विशाल वर्मा और सिनेबुल चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, पर बात कुछ खास बनी नहीं। जी हाँ, आपने सही पहचाना। आज हम बात करेंगे फिल्म चुप, द रिवेंज ऑफ एन आर्टिस्ट। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है आर बाल्की ने और इसके राइटर भी, स्टोरी भी आर बाल्की की है और इसका स्क्रीन प्ले फिल्म क्रिटिक राजा सेन और इरवानी ने लिखा है। ये एक सीरियल किलर की कहानी है, एक साइकोपैथ जो फिल्म क्रिटिक्स का मर्डर करता है, उनको क्रूरता से मारता है। ऐसा क्यों, इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। वैसे आर बाल्की जिन्होंने पा, चीनी कम, की और का और शमिता, इन फिल्मों का उन्होंने पहले निर्माण किया, पर ये चीज़ कि एक दिल को छू लेने वाली फिल्में बनाने वाले आर बाल्की को अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनको उनके मन में आया कि लोगों के दिल में दहशत फैला दी। खैर, इसके बारे आर्टिस्ट है, लिबर्टी है, जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन अब हम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे तो इसमें लिबर्टी के नाम पे या आर्ट के नाम पे उठ पटांग कुछ भी उठा के देने की कोशिश की है। मुझे तो ये फिल्म नहीं लगी। मुझे इसमें ऐसा लगा कि कोई कुछ बात है, कोई पॉइंट है या ऐसी कोई चीज़ है जिसको ये कहना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं, उसको फिल्म के रूप में उन्होंने रखने की कोशिश की है। वैसे फिल्म एक साइको थ्रिलर के जो जॉनर में तो आती है और इसकी शुरुआत भी अच्छी खासी होती है। और शुरू होती है कि एक क्रिटिक है जिसने हाल ही में एक फिल्म पानी पानी रे का रिव्यू लिखा है और उसको क्रूरता से उसके बाथरूम में मार दिया जाता है। उसके वो पूरे नग्न अवस्था में मिलता है, उसके चेहरे पे कोई स्टार बना दिया जाता है और पूरी बॉडी में मार्क्स किए हुए हैं, निशान लगाए हुए हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है और फिर दूसरा कोई एक और क्रिटिक है, उसको भी बड़ी क्रूरता से मार दिया जाता है। उसके बॉडी के 2 पार्ट्स मिलते हैं और आगे जाके फिर इसका इन्वेस्टिगेशन होता है जिसमें इंस्पेक्टर माथुर, जिनकी भूमिका सनी देओल ने निभाई है, वो इस केस को सॉल्व करते हैं। वो जो क्रिटिक और साथ में एक और इसमें कहानी लव एंगल भी जोड़ा गया है, जो एक जर्नलिस्ट है जो एक फिल्म रिव्यूअर बनने का सपना देख रही है, नीला मेनन, और उसकी भूमिका निभाई है श्रेया धन्वंतरी ने। और उसका एक लव एंगल है एक फ्लोरिस्ट फूल बेचने वाले के साथ, और उसकी भी निभाई है दलकर सलमान। जिसने भी ये ट्रेलर देखा होगा, अभी कुछ हाल में पहले ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, जिसने भी इस फिल्म का ट्रेलर देखा होगा उसको ये, और उसके बाद अगर वो ये फिल्म देखने जाता है तो अगर सिनेमा की थोड़ी बहुत नॉलेज जिसको भी है तो उसको फिल्म देखने के बाद ये लगेगा कि यार ऐसा कौन सी नई बात इस पिक्चर के अंदर आ गई जो ट्रेलर में देख के मैंने पहले ही महसूस कर लिया था। तो इस फिल्म में फिर जिज्ञासा ये रह जाती है कि आखिर जो सीरियल किलर है वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो क्रिटिकों को क्यों चूज़ कर रहा है, उनको क्यों मार रहा है। तो इसमें उन्होंने एक आर्टिस्टिक एंगल जो जोड़ने की कोशिश की गई है वो गुरुदत्त की है, और उसमें ये कहने की कोशिश की गई है कि उससे जोड़ा गया है और गुरुदत्त का जो ऑरा है, उसका जो नॉस्टैल्जिया है, उसको यूज़ करके एक थ्रिलर में डालने का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत नॉवेल है, बहुत ही अलग किस्म का है। लेकिन जिस तरह से ये कहानी चलती है, जिस तरह के लॉजिक इसमें
दिखाए गए उसको एंड में जो रीज़न निकलता है वो पूरी फिल्म के अगेंस्ट में है। तो पूरी एक जिसमें सेल्फ डिफीटिंग जैसे इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में इसे कहते हैं कि विरोधाभास है। अभी इसमें इसमें एक जो है जो जो साइको है, जो साइकोपैथ है, जो लोगों को मार रहा है, तो उसका ये एजेंडा है कि जो क्रिटिक्स हैं वो फिल्मों को सही तरह से अप्रिशिएट नहीं करते हैं और उससे जो फिल्म मेकर है वो बेचारे उनको भुगतना पड़ता है, वो बलि का बकरा बन जाते हैं और उनकी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। इस लॉजिक से वो उनको मार रहा है कि आप सिनेमा की सही में कदर नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट हेल्पिंग सिनेमा, और तुम अगेंस्ट हो, तुम इंडस्ट्री के अगेंस्ट हो, या तुम दुश्मन हो इंडस्ट्री के, तुम सिनेमा के दुश्मन हो। इस तरह की मानसिकता के साथ वो आ रहा है। लेकिन उसमें कुछ जगह ऐसे ऐसे डायलॉग्स वो बोलता है जो कि मैं कहना नहीं चाहूँगा, पर उसमें इस तरह के डायलॉग होने नहीं चाहिए थे, पर हैं इसके अंदर। और पूरी फिल्म में जो सनी देओल जो इस केस को सॉल्व कर रहे हैं वो कोशिश करते हैं पूरे औरा में। उन्होंने काम भी बहुत बढ़िया किया है, अपने थोड़ा मेलोडाउन भी उन्होंने खुद को किया है। पर हीरोइज़्म जो है, जो सनी देओल से जो एक्सपेक्ट करता है, जो सनी देओल को देखने जाएगा थिएटर में और वो हीरोइज़्म वो एक्सपेक्ट जो करने की कोशिश करने की वो देखेगा, तो उसके अंदर हीरोइज़्म है नहीं, क्योंकि इस केस में जो टर्न आता है, जो उसके अंदर इंटरेस्टिंग पहलू जो बाहर निकलता है, वो जेनोबिया के कैरेक्टर में आता है जो पूजा भट्ट ने प्ले की है। और वो उनकी वो एक मास्टर है साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी में, और वो उसके पैटर्न को समझने की कोशिश समझ कर वो आगे के प्लान बताती हैं और फिर धीरे धीरे उस पर अमल किया जाता है। उस तरह से वो किलर को नैप किया जाता है। इसी पैटर्न में एक जगह पूजा भट्ट कहती हैं कि जिस तरह से बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, गाय बचाओ, ये जो मुहिम है, उसी तरह इस साइकोपैथ का सिनेमा बचाओ करके उसका एक एजेंडा है मुहिम। अब कहाँ बेटी बचाओ, कहाँ गाय बचाओ, और कहाँ ये सिनेमा बचाओ, इस तरह से दोनों को ऐड करके आप कहना क्या चाहते हो, मतलब आपका क्या है, मतलब व्हाट आप ट्राइंग टू से, ये इस तरह से अपनी कुछ चीज़, अपनी कुछ बात को, अपनी कोई किसी मेंटेलिटी को इस किसी फिल्म के अंदर से घुसेड़ के लोगों को के सामने रखना, ये पुरानी आदत जो बॉलीवुड की रही है, वो अभी भी कहीं ना कहीं से इस चीज़ को करने की कोशिश करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन हमारा काम है कि इनको ये सामने, लोगों के सामने रखना, और हम इस चीज़ को सामने रख रहे हैं। बहरहाल कहानी जब आगे बढ़ती है तो उसके अंदर एक और पेचीदा सा कुछ एंगल है, जिसमें ये है कि वो सारे क्रिटिक को तो नहीं मार रहा है। समझो एक फिल्म है जिसको सबने पिक्चर ख़राब है या जैसी भी है, सबने उसके रिव्यूज़ अगर नेगेटिव लिखे हैं, तो सब नेगेटिव्स को नहीं मार रहा है, वो कुछ लोगों को सिलेक्ट करता है और उस रिव्यू में कुछ ऐसा उसको कुछ मिलता है, मटेरियल मिलता है जो उसको इंस्पायर करता है मारने के लिए। तो उस तरह से वो फिर वो उनको मारता है। अब ये हाईली इंटेलेक्चुअल, ये सर के परे दिमाग के, पता नहीं कहाँ से ये सोच के ये एंगल डाल के उन्होंने ये पिक्चर, वैसे भी जो थॉट है कि एक सीरियल किलर है वो ब्रिटिश को मार रहा है, इसमें कितने आम आदमी को इंटरेस्ट होगा पता नहीं। पर एक थ्रिलर के ऊपर कैट एंड माउस गेम भी इसके अंदर है नहीं, और इसके अंदर कोई सरप्राइज एलिमेंट भी नहीं है, और इसके अंदर ये भी जिज्ञासा नहीं है, इसके अंदर ये भी वो ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है कि किलर ये हो सकता है, वो हो सकता है, मतलब कुछ ऐसा रखा ही नहीं है। पिक्चर चल रही है, स्ट्रेट चल रही है, कुछ बहुत से अच्छे टचेस हैं, और गुरुदत्त की प्यासा के गाने को काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ किया गया है, जाने क्या तूने गई उसको, और कागज़ के फूल
का जो है का जो गाना है उसको भी अच्छे से तरह से यूज़ तो वो यूज़ किया गया है, लेकिन गुरुदत्त को ला के उन्होंने उनको साबित क्या करना था ये मेरी समझ में नहीं आया। शोले को भी कौन से क्रिकेट लोगों ने शोले को भी अप्रिशिएट नहीं किया था, पर शोले बहुत बड़ी हिट साबित हुई। बहुत सी फिल्में हैं जिसको क्रिटिक अप्रिशिएट नहीं करते हैं वो हिट साबित होती है। बहुत सी फिल्में हैं जिसे क्रिटिक अप्रिशिएट करते हैं तो वहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मारता, ये एक ओपिनियन है। और एक बात तो है भी, कागज़ पे फूल का नहीं चलना, वो कागज़ के फूल एक आर्टिस्टिक फिल्म है पर वो कमर्शियल सक्सेस भी होनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। फिल्म का अच्छा होना कब से बॉक्स ऑफिस के फिल्म अच्छी है तो बॉक्स ऑफिस पे चलेगी, ये साइंस पहले भी मैं इसको नहीं मानता था, मैं आज भी इसको नहीं मानता हूँ। फिल्म होती है, अगर लोगों को पसंद आती है तो चलती है, लेकिन फिल्म अगर अच्छी है, आर्ट में अच्छी है, तो वो एक मुकाम हासिल कर दिया जो कागज़ पे फूल ने किया। और वैसे भी ये जो फिल्म है ये क्रिटिक को मार रही है एक्चुअली। एक मूवी रिव्यूअर और एक फिल्म क्रिटिक के बीच में फ़र्क होता है। रिव्यूअर अलग होता है और क्रिटिक अलग होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो ये किसको मार रहा है? ये रिव्यू लिखने वालों को मार रहा है, ये क्रिटिक को मार रहा है? ये क्वेश्चन उन्होंने कभी उसको हाईलाइट करने की कोशिश नहीं की है। फिल्म ख़राब बन रही है, लोग ख़राब बोल रहे हैं, तो इसके अंदर उसको अगर सिनेमा बचाना है तो उन लोगों को टारगेट करें जो ख़राब फिल्में बनाते हैं, जो उठा के रीमेक बना देते हैं। उसमें एक और ऐसा एक सीन है जब एक जो कैरेक्टर है मेनन का, वो जाके फिल्म देखती है, उसको वो एंजॉय करती है, वो रिव्यू लिखती है, पर क्योंकि सिर्फ किलर को पकड़ना है तो उसे कहा जाता है कि आप नेगेटिव लिखो ताकि वो आए और आपको टारगेट करे। पर उसने फिल्म एंजॉय की, इसके लिए वो नेगेटिव रिव्यू लिख भी देती है। पर लेकिन वो जो सीरियल किलर जो दिखाया गया है वो उस फिल्म को देखता है, वो भी ऑडियंस के साथ उसको एंजॉय कर रहा है। पर जाके वो उसको टारगेट करता है, उससे कहता है कि ये तो रीमेक है एक फॉरेन फिल्म की, और आपने अगर ये कह दिया होता कि ये रीमेक है तो फिर मैं तुम्हारे पैर धो के पीता। उसको नहीं पता था तो उसने रिव्यू किया है, वो क्रिटिक नहीं है। इसके लिए इतना सा फ़र्क शायद इन फिल्म में, ये जिसने भारती को और जिन्होंने लिखा है शायद इनको इतना बेसिक डिफरेंस लोगों को भी नहीं पता। बहुत से आजकल हम फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे लोग आ भी जाते हैं जो खुद को रिव्यूअर क्रिटिक कहते हैं, पर रिव्यूअर क्रिटिक में बेसिक एक फ़र्क होता है तो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता है। वैसे और बाद में जो रीज़न है, जो लॉजिक आता है कि इसके जो वो ऐसा क्यों कर रहा था, तो वो तो फिर कुछ अलग ही है, कुछ और ही है। तो पूरी फिल्म अपने आप में जो वो कहना चाहती है उसी के अगेंस्ट में जाती है। और पूरी फिल्म में ऐसा सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत एक एक्साइटमेंट लेवल आता है, लेकिन उसमें वो ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती की दहशत फैलाना, सेंसेशनलिज़म, सनसनी पैदा करने वाला एक अटेम्प्ट है। ये एक ऐसी मानसिकता जिसमें सैडिज़म होता है उसको हाईलाइट करती है। फिल्म जिनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती उनको नहीं देखना चाहिए। इसमें बहुत से एक आध गौरी सीन्स भी हैं, बच्चों के साथ देखने नहीं चाहिए, उसको ये सर्टिफिकेट मिला है। बाकी आपकी इच्छा हो, आप देखना चाहें तो ज़रूर जाके देखें। मैं इसको 5 में से 2.5 स्टार दूंगा। एक तो गुरुदत्त का जो ऑरा है, एलिमेंट है, उसको उन्होंने ठीक ठाक यूज़ किया है। इसके गाने अच्छे हैं, रोमांटिक पोर्शन थोड़ी बहुत ठीक है, एक्टिंग दलकर सलमान की बहुत अच्छी है। धन्वंतरी ने भी काफ़ी अच्छा अभिनय किया है, सनी देओल फुल अपने एलिमेंट में है, पूजा भट्ट इज़ ऑल्सो गुड। तो कुल मिलाकर इन परफॉर्मेंस को लेके और एक आध सिनेमैटिक मूवमेंट्स को लेके, गानों को लेके, और इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। कॉन्सेप्ट से क्या हो सकता था, तो इन सब को मिला के मैं इसको 2.5 स्टार दूंगा। बाकी आप फिल्म देखें और आपको फिल्म कैसी लगी ये हमको ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं आपका अपना विशाल वर्मा।
आता रहूँगा, सिनेमा के बारे में बताता रहूँगा। आप खुश रहें, आदाब रहें, आबाद रहें, फिल्में देखते रहें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमको बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं, आपको क्या पसंद है, किस बारे में बात करना चाहते हैं, हम ज़रूर आपकी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा। जय हिंद, वंदे मातरम।